सागरिका प्रधान जो विज्ञान पढ़ाती हैं, और खास बात यह है कि जो लॉकडाउन की स्थिति इस वक्त है पूरे देश में, ऐसे में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, कहीं उनका जो सिलेबस है वो न रह जाए, परीक्षाओं में कहीं मुश्किल ना आ जाए, ये ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की जो एक व्यवस्था हम सब सुनते हैं, जानते हैं, ठीक उसी व्यवस्था के अनुकूल काम कर रही हैं। डॉक्टर सागरिका नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। वाकई लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद है। ये सही समय था बच्चों का नया सेशन शुरू करने का। स्कूलों में परीक्षा हो गई थी, कुछ पेपर्स रह गए थे, तो शिक्षा बाधित हो गई जी, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी थोड़ा सा लंबे समय तक हो गया जी। तो फिर स्कूल के निर्देश अनुसार नए सेशन की शुरुआत हो गई है, जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अभी शुरुआत भी हो चुकी है। अच्छा, ये ऑनलाइन शिक्षा के बारे में पढ़ा सुना जाना जाता है, लेकिन किस उम्र के बच्चे हैं जिनको 9वीं 10वीं कक्षा की बात आप कर रही? मैं जिस निजी स्कूल में कार्यरत हूँ वहाँ पर 1 से लेके 12वीं जी सारी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और बहुत ज्यादा कामयाब भी है जी। माता पिता बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें सीखने को मिल रहा है। अच्छा, कैसे कर दी, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। पहला ये है कि हर एक कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ठीक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस कक्षा के सारे बच्चे उनकी मतलब कनेक्टिविटी रहेगी और साथ में उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हमें एक टाइम टेबल बना के दिया गया है। जैसे हमारे स्कूल क्लासेस में होता है कि पहला पीरियड मान लीजिए विज्ञान के टीचर आएंगे, दूसरा गणित के टीचर आएंगे, तो वैसे ही हमें 40-40 मिनट का टाइम दिया गया है जी। 9:20 पे स्कूल की शुरुआत होती है जी और 2 बजे लास्ट पीरियड खत्म हो जाता है जी। जैसे ही 9:20 पे शुरुआत होती है तो 5 मिनट का मेडिटेशन बच्चों के लिए चलाया जाता है, सेम वैसे ही जैसे स्कूल में होता था। फिर जैसे मान लो पहला टीचर आया जी, उसने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब प्रश्न ये उठता है कि टीचर ऑनलाइन पढ़ाई कैसे? उसके फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अब एक समस्या और भी सामने आई क्योंकि नया सत्र शुरू नहीं हुआ था तो बच्चों ने किताबें खरीदी नहीं थी जी। अब बच्चों के पास किताबें नहीं है और जब तक किताबें नहीं है तो आप उन्हें कैसे पढ़ाओगे जी, बिल्कुल। तो फिर हमारे पास तो किताबें हैं, टीचर्स के पास तो होती हैं, तो हमने क्या किया कि जो भी आप उनको चैप्टर पढ़ाना चाहते हो उस चैप्टर का, मान लीजिए मैं आज पढ़ाऊंगी तो मैंने पहले चैप्टर की फोटो लेकर ग्रुप में डाल दी जी। अब वो सारे बच्चों को मिल गया बिल्कुल। अब वो पहला पेज समझाने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं, जैसे कि घर पे व्हाइट बोर्ड होता है ये टीचर्स की घर या फिर पेपर पेंसिल है, उस पे हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो बना लिया। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो क्योंकि फिर से उसे अपलोड और डाउनलोड करने में डेटा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। ये भी बात सही है आपकी। और बच्चे फिर कनेक्ट नहीं हो पाते। हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है जी। फिर वो छोटे वीडियो में हम पढ़ाते हैं, बच्चे जब उसको पढ़ लेते हैं फिर हम क्या करते हैं नीचे उनसे उस वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं और हम उन्हें समय देते हैं कि आप मान लीजिए कल तक हमें उत्तर लिख के भेज दीजिए। और आप यकीन मानिए बच्चे बहुत ज्यादा इसमें उत्साह दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं आपको कुछ और तरीके बताती हूँ। बोर्ड पे पढ़ाने के अलावा हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपने लैपटॉप में और उसके जरिए भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी, तो उस पर बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से भी पढ़ाना पड़ता है। तो हम पीपीटी में जब पढ़ाते हैं तो कुछ चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। उसके बाद फिर उससे संबंधित जो नोट्स हमने लिखे होते हैं हम धीरे धीरे करके उसकी फोटोज बच्चों को दे देते हैं ताकि वो घर पे अपना नोटबुक कार्य भी जारी रखें। स्कूल जब भी खुले उनका उतना काम हो चुका हो, अभ्यास भी कर चुके हों, पढ़ भी चुके हों, सब कुछ घर में बैठ करके बहुत तसल्ली से, बहुत ही बढ़िया एक अत्याधुनिक तकनीक जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए सब आप कर रही हैं, बहुत अच्छा है। सर क्या है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कंटिन्यूअसली ये जो महामारी फैली हुई है उसके बारे में सचेत करते रहते हैं ताकि उनको पता चल सके कि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है।
टेक्नोलॉजी का जो एकदम पॉजिटिव सकारात्मक उपयोग होता है जी, अगर मैं आपसे सच कहूँ तो ये हम अभी इसको पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से यूज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। बच्चे समझ रहे हैं, अभिभावक भी बहुत ज्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं, और नए नए तरीके हमें भी पता चल रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। अब किसी भी पेरेंट को ये कंप्लेंट नहीं है कि हमारे बच्चे के पास 2 घंटे या 3 घंटे फोन रहता है, क्योंकि वो मतलब एक तरफ में सुकून है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक बात और भी है कि बच्चा जब नए तरीके से जानने की कुछ कोशिश करता है तो जिज्ञासा भी बनी रहती है, जी सर, इंटरेस्ट भी रहता है उसका। मैडम बहुत अच्छी बात आपसे हुई है, आप अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।